हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको और इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में पढ़ाऊंगा, समझाऊंगा इक्वेशन मोशन क्या होता है। जैसे पहले हम लोगों ने 3 वीडियोज़ अपलोड किया है, मैंने आपको 3 वीडियोज़ अपलोड करके दिया है। पहला वीडियो में डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के बारे में बताया है। दूसरे वीडियो में स्पीड और वेलोसिटी के बारे में बताया है। एंड थर्ड वीडियो में बताया आपको मैंने एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है कि एक्सेलरेशन क्या होता है। एंड हर वीडियो में ना मैंने आपको क्वेश्चंस बहुत सारे सॉल्व करके दिए हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा समझने में कि जो हम पढ़ रहे हैं उसका एप्लीकेशन कैसे होगा। क्योंकि फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है बच्चों, जहाँ पर सिर्फ थ्योरी पढ़ने से नहीं होगा, आपको एप्लीकेशन भी आना चाहिए फॉर्मूलाज का। ठीक है, तो जब तक आप एप्लीकेशन पार्ट पे काम नहीं करेंगे आपको समझ में नहीं आएगा फिजिक्स। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक टॉपिक को कवर कर रहा हूँ और उस टॉपिक पे ढेर सारे क्वेश्चंस करा रहा हूँ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और वो भी डिफरेंट टाइप्स के। ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के न्यूमेरिकल 10 क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, ऐसा नहीं है। हर न्यूमेरिकल में आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो ऐसा थ्योरी आपको बहुत कम कंटेंट लोग देंगे, तो मैं आपको दे रहा हूँ इस चीज़ को। तो आप एकदम अश्योर होकर के एकदम बहुत अच्छे से वीडियोज़ को वॉच कीजिए। ठीक है, और अगर पसंद आए तो आप ज़रूर इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बच्चों फर्स्ट इक्वेशन से। देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन का जो फर्स्ट इक्वेशन है वो होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बट एक चीज़ मैं आपको यहाँ बोलूँगा कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, ये ओनली फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही है ये इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, तो इसमें जो ये फर्स्ट इक्वेशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये डिराइव कहाँ से होता है इसको भी मैं आपको अभी समझाऊंगा। यहाँ पर देखिए, जो v होता है ना, इसको बोलते हैं हम लोग फाइनल वेलोसिटी। v को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी, u को बोला जाता है इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, a हो गया एक्सेलरेशन, t हो गया टाइम। तो डेरिवेशन भी इसका दूंगा मैं। डेरिवेशन करने से क्या होगा कि आपका स्कूल के लिए भी कवर हो जाएगा, क्लास 12th के लिए भी, क्लास 11th के लिए भी आपका ये टॉपिक कवर हो जाएगा। ओके, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, हम लोग फॉर्मूला देखे थे लास्ट लेक्चर में कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है। ओके, डी वी बाई डी टी होता है, मतलब वेलोसिटी का आपको जब एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा एक्सेलरेशन। ठीक, तो हमें इक्वेशन को प्रूव करना है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी कैसे आता है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि एक्सेलरेशन इंटू डी टी इज इक्वल टू डी वी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए। अब ये जो डी वी है ना, इसको इंटीग्रेट कीजिए इनिशियल वेलोसिटी यू से लेकर के फाइनल वेलोसिटी वी तक। इधर में ए डी टी है और ए क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। ठीक है, इसको 0 से लेकर के टी तक आप इसको इंटीग्रेट कीजिए। ओके, 0 से लेकर के टी तक आप इसको इंटीग्रेट कीजिए। तो इधर में ये v और इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, v u, v अपर लिमिट u लोअर लिमिट। यहाँ पर आएगा t, इसका इंटीग्रेशन 0 से t, तो हमें मिलेगा v माइनस यू, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू a इंटू टी। देन यहाँ से हम लोगों को क्या मालूम होगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, ये हम लोग को मालूम हो जाएगा। अब इसको अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वी वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू टी। ये हो जाएगा इसका वेक्टर फॉर्म। ओके, अब अगर हम लोग सेकेंड इक्वेशन की बात करें, देखिए ये तो हो गया फर्स्ट इक्वेशन जो हम लोगों ने प्रूव कर लिया। अब सेकेंड की बात करें तो सेकेंड होता है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जहाँ पर एस क्या होता है, एस को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। एकदम बिल्कुल इसको आप माइंड में फिक्स कर लीजिए कि ये डिस्टेंस नहीं होता है, ये डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता है। इसको हम डिस्टेंस तभी बोलेंगे जब एकदम स्ट्रेट पाथ हो जिसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों इक्वल हो, तब जाके डिस्टेंस के बराबर ले सकते हैं इसको। अदरवाइज ये हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट होता है और एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। बाकी यू मैंने बता दिया क्या है, यू इनिशियल वेलोसिटी है, ए एक्सेलरेशन है, टी टाइम है, ये प्रीवियस वाले में बता दिया था। और एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो गया पार्टिकल का। ठीक, क्लियर।
तो अब इसको डिराइव कैसे करना है ये मैं आपको अभी यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोगों को जैसे कि यहाँ पर मालूम है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, डी एस बाई डी टी, मतलब डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफ्रेंशिएट करें तो हम लोगों को वेलोसिटी मिलता है। तो अब यहाँ पर जो v है ना, ये v हम लोगों ने कितना फाइंड किया प्रीवियस वाले में, u प्लस ए टी, ठीक है, इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए तो u प्लस ए टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी एस, ठीक है। तो यहाँ पर ये डी एस इज इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। इसको इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, 0 से s तक मानेंगे डिस्प्लेसमेंट, और ये 0 से t टाइम, ये भी 0 से t टाइम, ओके। तो यहाँ पर ये s और ये u इंटू टी आएगा, और यहाँ पर t का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, t का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर, ओके, बाई 2। तो यहाँ पर आ जाएगा a इंटू टी स्क्वायर बाई 2। तो देखिए यहाँ से हम लोग के पास इक्वेशन मालूम हो गया कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ओके। इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि s वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर इंटू टी प्लस हाफ इंटू ए वेक्टर, मतलब एक्सेलरेशन का वेक्टर फॉर्म इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। तो सेकेंड इक्वेशन भी डिराइव हो गया। अब अगर हम थर्ड इक्वेशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन पे आए तो थर्ड इक्वेशन होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो थर्ड लिखेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर सब कुछ मालूम है, ये वेलोसिटी फाइनल, ये इनिशियल, ये एक्सेलरेशन, ये डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ मालूम है। तो अब अगर हमें यहाँ पर चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी इंटू डी वी बाई डी एस, ये फॉर्मूला हम लोग मालूम है, ठीक है। तो हम लोग को फॉर्मूला अगर ये मालूम है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन इंटू डी एस इज इक्वल टू वी इंटू डी वी, ठीक है, वी इंटू डी वी। तो यहाँ पर हम लोग ए इंटू डी एस, अब एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है तो उसको इंटीग्रेशन से बाहर भी रख सकते हैं आप, ठीक है, 0 से s, और इधर में v डी वी है तो इसको रखेंगे हम लोग इनिशियल u से फाइनल v तक, ओके। तो यहाँ पर a इंटू एस आएगा, और यहाँ पर आएगा देखिए क्या, वी स्क्वायर बाई 2, एंड लिमिट इसका है लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो इसमें पहले अपर लिमिट रखिए तो वी स्क्वायर बाई 2, लोअर लिमिट रखिए फिर तो यू स्क्वायर बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा ये a इंटू एस इज इक्वल टू 1/2 कॉमन कर लें तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ए एस, ठीक है। तो यहाँ से वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो ये थर्ड इक्वेशन भी बच्चों यहाँ से डिराइव हो गया, ठीक है, थर्ड इक्वेशन भी आ गया। अब अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखें तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखिए वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे वी स्क्वायर है ना, इसको वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर, और यू स्क्वायर है इसको यू डॉट यू लिखेंगे, ठीक है, प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट एस वेक्टर। तो आगे वेक्टर फॉर्म में भी, ओके। तो ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन मैंने ड्राइव कर दिया। अब सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन का जो डेरिवेशन है वो देख करके आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे है ना। उसके लिए आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस होना भी बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस से बहुत डिफरेंट टाइप्स का ना कॉन्सेप्ट भी आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो हम लोगों ने ठीक है डिराइव कर लिया फॉर्मूला सारे, बट अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और उसको आप ध्यान से देखिए ताकि आप उसको सीख सकें, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पहले स्टार्ट करेंगे हम लोग। अ पार्टिकल हैव इनिशियल वेलोसिटी, अ पार्टिकल हैव इनिशियल velocity I cap minus j cap meter per second, and acceleration
0.2 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड आउट फर्स्ट देखिए वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स। फाइंड आउट वेलोसिटी आफ्टर 10 seconds. Second, speed after 10 seconds. Speed after 10 seconds. ठीक है, तो वेलोसिटी और स्पीड आपको बताना है 10 सेकेंड्स के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को जो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ सब कुछ है ना, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो हम लोग इसका अगर वेक्टर फॉर्म में ही सॉल्व करेंगे इसको लेकर के, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसका, देखिए v वेक्टर इज इक्वल टू u वेक्टर प्लस a वेक्टर इंटू टी। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो आई कैप प्लस बच्चों यहाँ पर प्लस है ये। ठीक है, तो आई कैप प्लस जे कैप है, इनिशियल वेलोसिटी आई कैप प्लस जे कैप, और एक्सेलरेशन यहाँ पर है 0.2 आई कैप प्लस 0.3 जे कैप इंटू 10 सेकेंड्स टाइम दिया हुआ है, और टाइम तो स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 आई कैप हो जाएगा, और ये 0.3 है ना ये 3 जे कैप बन जाएगा। ओके, तो अब यहाँ से 2 आई कैप प्लस आई कैप कितना हो जाएगा, 3 आई कैप, तो 3 आई कैप, और 3 जे कैप प्लस जे कैप कितना हो जाएगा, 4 जे कैप। तो ये वेलोसिटी आ गया यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हमें स्पीड चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, इस वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लीजिए। तो वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे आप, तो आप लेंगे 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कितना हो जाएगा, √25। तो कितना मिलेगा हम लोगों को, 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो वेलोसिटी मालूम हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक, क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग यहाँ लिखें तो इसमें देखिए क्या बोला गया, अ पार्टिकल हैव इनिशियल वेलोसिटी, अ पार्टिकल हैव इनिशियल वेलोसिटी 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 जे कैप मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एंड एक्सेलरेशन इज 0.5 आई कैप प्लस जे कैप मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट in first 4 seconds। ठीक है, तो फर्स्ट 4 सेकेंड में आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ओके, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन दिया हुआ है और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, तो डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एस वेक्टर इज इक्वल टू यू वेक्टर इंटू टी प्लस ए वेक्टर इंटू टी स्क्वायर बाई 2। तो फर्स्ट 4 सेकेंड्स, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी पुट कर दें, तो इनिशियल वेलोसिटी है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप इंटू 4 सेकेंड्स प्लस 0.5, तो 0.5 एक्सेलरेशन कितना है, 0.5 आई कैप प्लस जे कैप, 0.5 आई कैप प्लस जे कैप बाई 2 इंटू 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, तो ये हो जाएगा 12 आई कैप प्लस 16 जे कैप। ठीक है, और ये 16 है तो इसको कर दे कैंसिल, तो 8 हो जाएगा, तो 8 इंटू 0.5 कितना हो जाएगा, 4, तो 4 आई कैप प्लस 4, एक मिनट, ये 8 होगा ना, कैंसिल होगा, 16 है तो 8 इंटू 0.5 4 हो जाएगा, बट ये 8 इंटू जे कैप कितना हो जाएगा, 8 जे कैप। ओके, तो आप देखिए यहाँ से 12 आई कैप प्लस 4 आई कैप कितना हो जाएगा, 16 आई कैप। ठीक है,
और ये 16 + 8 24 जे कैप हो जाएगा। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ गया वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया होगा आई होप आप लोगों को। देखिए क्वेश्चंस में आपको ना डिफरेंट टाइप के मिलेंगे, मतलब वैराइटीज़। इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप के क्वेश्चंस हम लोग 10 15 20 कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस करेंगे आप, तभी तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर आप डिफरेंट टाइप्स के बुक्स से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तब भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, अब नेक्स्ट जो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में, वो बोला जा रहा है कि अ पार्टिकल हैव इनिशियल वेलोसिटी। अब वेक्टर फॉर्म में तो हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए, ठीक है। तो अब नॉर्मल क्वेश्चंस करते हैं। अ पार्टिकल हैव इनिशियल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड एंड acceleration 5 meter per second square. Find out velocity and displacement. Find out velocity and displacement after 2 सेकेंड्स, ठीक है। 2 सेकेंड के बाद आपको वेलोसिटी और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है, जब भी आपको क्वेश्चन में समझ में नहीं आए तो पहले आप ये लिखें हमेशा कि गिवन क्या क्या है। तो आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है। उसके बाद क्या गिवन है, एक्सेलरेशन जो कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है और फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है। और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ आपको 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो इतने इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो अगर आपको वेलोसिटी फाइनल चाहिए है ना, और टाइम और एक्सेलरेशन और सब दिया हुआ है, तो फाइनल वेलोसिटी का देखिए 2 इक्वेशन होता है। एक तो इक्वेशन ये होता है, बट इस इक्वेशन में आपको ये एस नहीं मालूम है, तो आप इसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर दूसरा आपको एक इक्वेशन वेलोसिटी के लिए, फाइनल वेलोसिटी के लिए ये भी मालूम है। तो इसमें आपको क्या फ़ायदा है कि आपको ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, ये भी मालूम है, तीनों मालूम है। UAT, तो आपको इनिशियल वेलोसिटी मालूम है, तो आप रखिए 2, इनिशियल वेलोसिटी 2, एक्सेलरेशन कितना है 5, टाइम कितना है 2, ठीक है। तो आप रख दीजिए। तो यहाँ से कितना आएगा 5 × 2 10 + 2 12, तो फाइनल वेलोसिटी आएगा 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। फाइनल वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें हम लोग, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा UT + ½ AT², ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी, आप देखो डिस्प्लेसमेंट के लिए आप यहाँ पर ना, आपको जब फाइनल वेलोसिटी मालूम हो गया तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट उससे अच्छा रहेगा कि जो टाइम वाला फंक्शन है ना, उसको यूज़ कीजिए, S = UT + ½ AT²। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 2 है, तो आप इसको 2 रख दीजिए। टाइम कितना है, ये भी 2 है, ठीक है। एक्सेलरेशन 5 है, तो आप 5 रख दीजिए। टाइम 2 है, तो उसको यहाँ रख दीजिए। तो एक 2 कैंसिल होगा, तो यहाँ पर एक 2 रिमेनिंग रहेगा। क्लियर। तो यहाँ से 2 × 2 कितना होगा 4, + 5 × 10 5 × 2 10, तो कितना हो जाएगा ये 14, है ना। यहाँ से जो आंसर आएगा वो होगा 14 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो आया 2 सेकेंड में वो 14 मीटर आया, ठीक है। मतलब पार्टिकल ने 14 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर किया। बट वेलोसिटी कितना हो गया पार्टिकल का आफ्टर 2 सेकेंड्स, तो वेलोसिटी हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। ओके, क्लियर। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट आपको यहाँ तक नहीं होगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला गया पार्टिकल हैव एक मिनट, अ पार्टिकल हैव इनिशियल वेलोसिटी u moving with constant acceleration, constant acceleration after time t, its velocity becomes v, then find out
distance traveled in this duration. Then find out distance traveled in this duration. इस ड्यूरेशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा आपको ये बताना है, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल का यू दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर वी दिया हुआ है, बोल रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, बट एक्सेलरेशन है कितना ये नहीं गिवन है, ठीक है। पूछ रहा है कि अब आप बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा या कितना डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन तो मालूम ही नहीं है अपने को, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना फर्स्ट वाला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। और यहाँ से एक्सेलरेशन निकालेंगे क्योंकि फाइनल मालूम है, इनिशियल मालूम है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन आ गया। अब डिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला टाइम टी में कितना आएगा देखना पड़ेगा, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि टाइम के फंक्शन के साथ तो यही फॉर्मूला है, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी तो यू दिया हुआ है अपने को, ठीक। तो यहाँ पर हम जो एक्सेलरेशन नहीं मालूम है, तो एक्सेलरेशन तो हम लोगों ने फाइंड कर लिया ना, v माइनस यू बाई टी इंटू यहाँ पर टी स्क्वायर, तो एक टी से टी कैंसिल हो जाएगा। तो अब हम लोगों को क्या मालूम होगा, u इंटू टी प्लस वी टी बाई टू माइनस u इंटू टी बाई टू, क्योंकि यहाँ पर एक ही t कैंसिल होगा ना, एक t तो रिमेनिंग रहेगा जो अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी, ठीक है। अब यहाँ पर हम LCM लेंगे, तो आफ्टर टेकिंग LCM देखिए ये जो v बाई टी है ना, वी टी बाई टू है ना, ये एक साथ रहने देंगे, एंड जब इसको हम LCM लेंगे तो 2ut माइनस यू टी बाई टू आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को देखिए क्या मालूम होगा, v प्लस यू बाई टू इंटू टी, ये फाइनल सॉल्व करके यहाँ से डिस्प्लेसमेंट मालूम हो जाएगा। तो ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या स्ट्रेट लाइन के केस में, ठीक है, जिसमें एक्सेलरेशन कहीं पर नहीं आ रहा। अगर आपको किसी क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी दिया हो, इनिशियल वेलोसिटी दिया हो, टाइम दिया हो, तो आप इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूँ अभी, देखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका यूज़ कैसे करना है, ठीक। देखिए, अ पार्टिकल हैव इनिशियल वेलोसिटी, a particle have initial velocity 20 meter per second, moves with uniform acceleration. After 2 seconds, its velocity becomes 40 meter per second. Find distance covered in this duration. देखिए प्रीवियस जो फॉर्मूला आया था ना, ये एज अ फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे हमेशा। तो देखिए इसमें एकदम सेम वही कंडीशन है कि इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ पार्टिकल का, मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म बोलने का मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो आफ्टर 2 सेकेंड्स इट्स वेलोसिटी बिकम्स 40। तो टाइम तो दिया हुआ है और वेलोसिटी भी दिया हुआ है, बट एक्सेलरेशन नहीं दिया हुआ है, और डिस्टेंस पूछ रहा है, मतलब आपको इनिशियल और फाइनल तो मालूम है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो फॉर्मूला था ना, ये v प्लस यू बाई टू इंटू टी वाला, इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, क्योंकि आपको फाइनल मालूम है कितना है 40 है, इनिशियल मालूम है कितना है 20 है, ठीक है। बाई 2 कर देंगे, इंटू टाइम कितना है ये भी मालूम है 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको डिस्प्लेसमेंट कितना मिल जाएगा यहाँ से 60 मीटर, क्योंकि 40 प्लस 20 60 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 60। ओके, क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, है ना। अगर समझ में आया तो ज़रूर आप कमेंट करें, अगर नहीं समझ में आया कुछ पूछना हो तो भी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, मेल आईडी गिवन है। एंड बच्चों छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अच्छा लग रहा हो वीडियोस तो प्लीज़ ज़रूर आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें,
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों। अ पार्टिकल इज मूविंग, अ पार्टिकल is moving with constant, a particle is moving with constant acceleration, a particle is moving with constant acceleration. It covers 2 meter distance, 2 meter distance in first 2 seconds, then 14 meter, distance in next 4 seconds. Find out its velocity after 7 seconds. Find out its velocity after 7 seconds. ठीक है, देखिए आपसे बोल रहा है ना कि 2 मीटर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, 2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया 2 सेकेंड्स में, फर्स्ट 2 सेकेंड्स में, तो नेक्स्ट 4 सेकेंड्स में ना 14 मीटर कवर कर रहा है। तो बोल रहा है कि इसकी जो वेलोसिटी होगी ना वो 7 सेकेंड्स के बाद कितनी होगी। समझ में आ रहा है आप लोगों को, वेलोसिटी पूछ रहा है 7 सेकेंड्स के बाद, ठीक है। बट यहाँ पर ना इनिशियल वेलोसिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है और ना ही यहाँ पर फाइनल जो एक्सेलरेशन है उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो हम लोग ये मानेंगे कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट जो होगा ना, 1 मिनट रुकिएगा, पेज ऐड कर ले बच्चों। एक मिनट बस, पेज थोड़ा ऐड करना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम लोग ये मानेंगे कि पार्टिकल, अब यहाँ पर इनिशियल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो आप इनिशियल वेलोसिटी कुछ यूँ मान लीजिए, t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू जब 2 सेकेंड्स कंप्लीट हुआ ना, t इज इक्वल टू जब 2 सेकेंड्स कंप्लीट हुआ तब तक इसने डिस्टेंस भी 2 मीटर कवर कर लिया। अब बोल रहा है कि नेक्स्ट 4 सेकेंड्स में, नेक्स्ट 4 सेकेंड्स का मतलब क्या हुआ कि t इज इक्वल टू 6 सेकेंड होना स्टार्टिंग से, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा t 4 सेकेंड है ना, इंटरवल 4 सेकेंड का है। तो नेक्स्ट 4 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 14 मीटर का। तो पूछ रहा है कि अब ठीक है, जब t इज इक्वल टू 7 सेकेंड्स होगा ना, उस वक्त पे वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, उस वक्त वेलोसिटी क्या होगा। तो उस वक्त पे वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी यूज़ कर सकते हैं, है ना। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टाइम तो मालूम है कि 7 सेकेंड्स है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। बट आप ये कहाँ मालूम है आपको u और a, ना एक्सेलरेशन मालूम है ना ही इनिशियल स्पीड मालूम है। तो आपको ये नहीं मालूम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग की जो 2 इन्फॉर्मेशन है ना, ये और ये, इसको आप यूज़ करेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे फॉर या फिर फ्रॉम फॉर t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स इंटरवल, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आप s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि आपको डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट 2 सेकेंड्स में डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 मीटर, तो 2 मीटर इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। u टाइम t पुट कीजिए, एक्सेलरेशन नहीं मालूम है, यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो एक 2 कैंसिल होगा, तो एक 2 रिमेनिंग रहेगा। देन 2 इज इक्वल टू 2 इंटू यू प्लस 2a, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये हो गया, इसको हम सिंप्लीफाई करके चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से जिसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिस वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी उसको हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जिस भी फॉर्म की ज़रूरत पड़ेगी हम इसको यूज़ करेंगे। अब एक बार ना, अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि हम लोगों को u और a से मतलब है, तो एक बार आप नेक्स्ट इक्वेशन फिर से अप्लाई करें, सेम है ना, सेम इक्वेशन फिर से अप्लाई करें आप, ठीक है, बस थोड़ा सा चेंजेस करके। तो आप लिखेंगे फॉर t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू
6 सेकेंड्स। तो देखिए मैं t इक्वल टू 2 से स्टार्ट नहीं किया, मैंने t इक्वल टू 2 से स्टार्ट नहीं किया बच्चों, t इक्वल टू 2 से 6 तक नहीं लिया। रीज़न क्या है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा ना और यहाँ तक जाऊँगा तो अब ये इस पॉइंट का जो वेलोसिटी होगा ना वो एज अ इनिशियल काम करेगा। अब मुझे इस पॉइंट का वेलोसिटी नहीं मालूम है, तो इस पॉइंट का नहीं मालूम है तो मालूम भी करना चाहूँगा तो अब क्या होगा ना कि एक नया अननोन आ जाएगा। तो अगर हम 2 ही अननोन फाइंड करने पर फोकस करें तो ज़्यादा बेटर होगा। तो उससे बढ़िया क्या होगा कि मैं स्टार्टिंग से ले लूँ। तो स्टार्टिंग से टाइम लेने पे क्या होगा कि ये तो इनिशियल की तरह काम करेगा और टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 14 + 2 16 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर लिखेंगे S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT²। तो ये हो जाएगा 16 मीटर इनिशियल वेलोसिटी U टाइम 6 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो जाएगा देखिए 16 इज इक्वल टू 6U प्लस ये 36 होगा। तो इस 36 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 18 आएगा, तो 18A हो गया। ठीक है, 18A। ओके, अब यहाँ पर हम लोग इसको अगर 2 से डिवाइड कर दें, है ना, तो 2 से डिवाइड कर दें तो ये 9 हो जाएगा, ये 9, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 8। ओके, तो क्या आएगा 8 इज इक्वल टू, और 3 कॉमन कर लीजिए साथ में, तो U प्लस एक मिनट रुकिए, U प्लस यहाँ से 3A आएगा। ठीक है, तो इधर में अगर हम लोग 8/3 इज इक्वल टू U प्लस 3A कर दें तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो अब हम लिखें कि फ्रॉम 1 and 2 या फिर 2 - 1, तो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर क्या है, U प्लस 3A इज इक्वल टू 8/3। अब इसमें से अगर 1 सब्ट्रैक्ट करें इक्वेशन नंबर, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, U प्लस A। क्योंकि इक्वेशन नंबर 1 को 2 फॉर्म में लिखा था ना मैंने, तो मैं सेकेंड वाला यूज़ करूँगा, ये वाला यूज़ करूँगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि यहाँ पर भी U है ना और इधर में भी U है, तो सब्ट्रैक्ट करते ही कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही वेरिएबल के फॉर्म में रिमेनिंग रहेगा। तो यहाँ पर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो सब्ट्रैक्ट करते ही ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल होते ही यहाँ से मिलेगा 2A इज इक्वल टू 8/3 - 1। ठीक है, तो यहाँ से 5/3 आ जाएगा। ओके, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है ना, अब जब ये एक्सेलरेशन मालूम हो गया तो इसी एक्सेलरेशन को उठा करके ना आप रख दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब U प्लस A वाले में। ठीक है, तो पुट दिस A इन इक्वेशन 1। तो हम लोगों को मालूम है कि U प्लस A होता है, मतलब है यहाँ पर गिवन है, फाइंड किया हम लोगों ने मतलब, तो यहाँ पर इक्वल टू 1। तो अब अगर इसको सॉल्व करें तो U इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 - 5/6, दैट इज 1/6 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी भी मालूम हो गया। तो अब अगर हमें यहाँ पर पूछा है कि वेलोसिटी बताइए आफ्टर 7 सेकेंड्स, तो हम वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो V इज इक्वल टू U प्लस 80, V इज इक्वल टू U प्लस 80। क्योंकि इसमें जो मेन प्रॉब्लम क्या आ रही थी बच्चों, क्योंकि ना हम लोग को U मालूम था और ना ही A मालूम था, तो अब तो दोनों मालूम हो गया। ठीक है, अब तो दोनों मालूम हो गया। तो अब यहाँ पर अगर हम सॉल्व करें तो 1/6 प्लस 35/6 दोनों को ऐड कर देंगे तो 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइनल वेलोसिटी आएगा वो 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग एक छोटा सा और भी क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे स्टॉपिंग डिस्टेंस मतलब क्लियर होगा आपका। जैसे कभी कभी क्वेश्चन वैसे पूछ देता है ना कि कोई ट्रक है, जब ट्रक ने देखा कि सिग्नल रेड हो गया तो वो ब्रेक लगा दिया, तो ब्रेक लगाने के बाद बताओ वो कितना और डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो वो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो हम लोग को यहाँ पर स्टॉपिंग डिस्टेंस कैलकुलेट करने का भी क्वेश्चन समझना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको समझा दे रहा हूँ, देखिए आप बस पेशेंस रख के पूरा वीडियो वॉच कीजिए, आपको बहुत कुछ यहाँ पर सीखने को समझने को मिलेगा। अ ट्रक मूविंग विद स्पीड 36 किलोमीटर पर आवर is stopped by applying एक मिनट बच्चों,
इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेक अप्लाई कर दिया, तो ब्रेक अप्लाई किया आफ्टर ट्रैवलिंग 2 मीटर, ठीक है। मतलब यहाँ बोल रहा है कि जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो ये 2 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करके स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर हम सेम ट्रक लें, इफ सेम ट्रक moves with speed 36 नहीं, इस बार 72 है, 72 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड इट्स स्टॉपिंग डिस्टेंस, ठीक है। तो अब इस बार स्पीड बढ़ा दिया है, तो बोल रहा है कि अब स्पीड बढ़ा देंगे ना, तो अब बताओ कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। जैसे मान लीजिए कि एक रोड पे ना यहाँ पर एक ट्रक जा रहा, ओके। तो इस ट्रक का जो स्पीड है ना इनिशियली, वो बोला गया आपसे कि ठीक है कि इसकी स्पीड 36 है कुछ, ठीक है। बट बोला गया कि यहाँ पर सिग्नल है और ये सिग्नल जैसे ही रेड हुआ, ठीक है, तो जैसे ये रेड सिग्नल हुआ ना, तो इसने यहाँ पर ब्रेक लगाया। कहाँ ब्रेक लगाया? जब यहाँ था तो ब्रेक लगाया, तो गाड़ी जो है ना, जो ट्रक है वो यहाँ आकर के स्टॉप हो जाएगी, है ना, इस पोजीशन पे आके स्टॉप हो जाएगी ट्रक, ठीक है। तो जब यहाँ पर स्टॉप होगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0। और ब्रेक लगाया मतलब उसने क्या किया कि देखो ब्रेक लगाने का मतलब बच्चों ये होता है कि मोशन के अगेंस्ट में एक्सेलरेशन देना, मतलब फोर्स लगा के उसको रोकना, ठीक है, मतलब रिटार्ड कराना होता है। तो ये जो बोल रहा है ना कि यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो कितना कर रहा है? 2 मीटर। तो अब बोल रहा है कि अब अगर हम इसी ट्रक की स्पीड को इंक्रीज़ करके, अगर इसी ट्रक के स्पीड को इंक्रीज़ करके 36 से हम 72 कर दें, तो अब कितने डिस्टेंस पे रुकेगा, ठीक है। तो स्पीड बढ़ा देने से ऐसा क्या हो जाएगा कि डिस्टेंस चेंज हो सकता है, इसी चीज़ को हम लोग समझेंगे भी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो पूरा कहानी है ना बच्चों, तो पूरा कहानी रिटार्डेशन, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के बीच में घूम रहा है और डिस्टेंस के बीच में घूम रहा है। मतलब यहाँ पर टाइम का कोई फंक्शन है ही नहीं, तो इसलिए हमें क्या इक्वेशन यूज़ करना चाहिए? v² = u² + 2 as, ठीक है। तो इस पूरे कहानी में एक चीज़ आपको बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो गया होगा कि चाहे स्पीड कुछ भी हो, अगर ब्रेक अप्लाई करेगा तो फाइनल वेलोसिटी तो क्या होगा बच्चों? ऑलवेज 0 ही होगा, उसमें तो कोई चेंजेस होने वाला है नहीं। तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, तो इसको 0 लिख दीजिए, और ये u² + 2 as। बट यहाँ पर फिर भी मैं एक चीज़ बोलूँगा कि ब्रेक अप्लाई करने का मतलब होता है रिटार्ड करना, और रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव साइन आना। तो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो डिस्टेंस आएगा ना, वो क्या आएगा? u² / 2a, ठीक है, u² / 2a। तो ये जो डिस्टेंस है, जो फॉर्मूला है, वो स्टॉपिंग डिस्टेंस का हो गया, ठीक है। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया। तो अगर फर्स्ट केस में बात करें हम लोग, तो कितने डिस्टेंस पर रुका है? 2 मीटर के डिस्टेंस पे, और इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 36 है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ और बोलूँ, तो 36 किलोमीटर पर आवर है ना, ठीक है। तो इसको आप वैसे तो चाहे तो मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं कि 36 को आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि इसको आवर्स, किलोमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे और इसको आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो 5/18 आता है, तो मल्टीप्लाई करते हैं आपको मीटर में मालूम हो जाएगा। बट फिर भी मैं बोलूँगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना स्टॉपिंग डिस्टेंस का, ठीक है, तो आपको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इसलिए नहीं है, मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि हम लोग आगे चल कर रेशियो लेने वाले हैं, और रेशियो लेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। और देखिए एक चीज़ और भी है कि यहाँ पर ये ट्रक सेम है ना दोनों केस में, जब 36 के स्पीड से मूव कर रहा था तब भी वही ट्रक है, बाद में भी वही ट्रक है। तो अगर ट्रक सेम है तो यहाँ पर जो रिटार्डेशन होगा, जो ब्रेक होगा, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ब्रेक सेम होगा तो रिटार्डेशन भी सेम रहेगा, इसलिए ए का वैल्यू भी सेम रहेगा। तो इसको भी आपको फाइंड करने की ज़रूरत यहाँ पर कोई नीड नहीं है फाइंड करने की, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि अब बोला गया कि अब न्यू डिस्टेंस बताओ जब स्पीड को हम 36 से इंक्रीज करके क्या कर दें? 72 कर दें। तो 72 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन का रेशियो ले लीजिए, तो 1/2 कर दीजिए। तो 1/2 करते ही देखिए 2 = 36 का स्क्वायर बाई 2a, ठीक है, डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पर आ जाएगा 1 मिनट, इधर में 2 और इधर में s, है ना, डिवाइडेड बाई आ जाएगा 72 का होल स्क्वायर बाई 2a। तो 2a से 2a कैंसिल,
ठीक है। और यहाँ पर जो आएगा वो 2/s हो गया, और इधर में 36, क्योंकि दोनों स्क्वायरिंग है ना, तो 36/72 कर देंगे और होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे यूनिट का क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि ये भी किलोमीटर पर आवर में है और ये भी किलोमीटर पर आवर में, तो कैंसिल ही हो जाएगा ना। तो मल्टीप्लाई करके भी कोई फ़ायदा मतलब वहाँ पर नहीं था 5/18 से, या हम ऐसा बोलें कि कन्वर्ट करके भी मीटर पर सेकेंड में कोई फ़ायदा नहीं था उसको ऐसे क्वेश्चन पे जब हम रेशियो लेने वाले होते हैं। तो ये 1/2 हो गया, उसका होल स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पे होल स्क्वायर का मतलब 1/4 हो गया। तो एस इज इक्वल टू क्या आया, 8 मीटर। मतलब ट्रक, अब जब स्पीड को हम 72 कर देंगे ना, तो ट्रक जो है वो 8 मीटर के डिस्टेंस पे जाके स्टॉप हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब स्टॉपिंग टाइम के लिए, तो डिस्टेंस के लिए हो गया ना, स्टॉपिंग टाइम के लिए तो हम लिखेंगे अ ट्रक इज मूविंग with velocity, a truck is moving with velocity 36 kilometer per hour, is stopped by applying brakes after 2 seconds. After 2 seconds, if the same truck moves with moves with 144 kilometer per hour and brakes are applied, then find स्टॉपिंग टाइम। ठीक है, स्टॉपिंग टाइम। अब देखिए यहाँ पर जब स्पीड को इंक्रीज करते रहे तो क्या होगा, ठीक है। अब यहाँ पर टाइम का फंक्शन है पूरा, तो यहाँ पर ना हम लोग v = u + at का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। जब डिस्टेंस की बात होती थी तो ठीक है, हम स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करते थे, है ना। और फाइनल वेलोसिटी 0 होगा, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी u, और ये रिटार्ड करेगा। तो यहाँ पर t = क्या आएगा, u/a, t = u/a, ठीक है। अब यहाँ पर जब t = u/a आ गया, तो अब यहाँ से देखिए क्या होगा, 1 मिनट रुकिएगा जरा बच्चों, पेज ऐड कर लिया जाए यहाँ पर एक्स्ट्रा, क्योंकि क्वेश्चंस देखिए थ्योरी तो बहुत छोटा था ना, इक्वेशंस वगैरह, बट क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे और देखिए आप ठीक से देखेंगे तो बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस में देखिए क्या बोला गया, 2 सेकेंड्स, तो कितना स्पीड है 36, और रेशियो लेने वाले हैं हम लोग, तो इसीलिए हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे इसको किलोमीटर को मीटर पर सेकेंड में, ठीक है ना। ओके, अब क्या हुआ, अब नेक्स्ट जो है ना टाइम पूछ रहा है, जब स्पीड कितना हो जाए 144 हो जाए, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम यहाँ पर 1/2 करें तो देखिए क्या मिलेगा, 2 सेकेंड्स/t इज इक्वल टू 36/a अपॉन 144/a। तो a से a कैंसिल, 36 का ये 4 कैंसिल, तो यहाँ से t = क्या आएगा, t = क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होते ही यहाँ से 8 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों को अब मालूम हो गया कि 8 सेकेंड के बाद, आफ्टर 8 सेकेंड्स ये स्टॉप कर जाएगा अगर हम स्पीड को 144 कर देते हैं तब, ठीक है। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने आप में एक डिफरेंट क्वेश्चन है। अ पार्टिकल is moving with uniform acceleration, crosses 2 points A and B present in a straight line, with speed
u एंड v, मतलब u जो है ना वो a पॉइंट पे स्पीड u है एंड b पॉइंट पे क्या है v है, देन फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट मिड पॉइंट, फाइंड स्पीड ऑफ पार्टिकल एट मिड पॉइंट, है ना। मिड पॉइंट पे स्पीड पूछ रहा है कि पार्टिकल का स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पार्टिकल का ना जब इनिशियल और फाइनल दिया हुआ है, मतलब एक तरह से आप समझ सकते हैं इनिशियल और फाइनल, क्योंकि पॉइंट ए पर स्पीड कितना दिया हुआ है पार्टिकल का u एंड पॉइंट बी पे स्पीड कितना दिया हुआ है v। तो पूछ रहा है कि जो मिड पॉइंट है ना, जो बीच का जो पॉइंट है, यहाँ पर कुछ v1 स्पीड होगा वो कितना होगा, और ये मिड पॉइंट है, ठीक है। पार्टिकल यहाँ से a से मिड पॉइंट होते हुए b तक चला गया ना, तो इस पॉइंट पर पूछ रहा है कि स्पीड कितना होगा, क्लियर। तो इस पॉइंट का स्पीड आप v मान लीजिए, बट मिड पॉइंट बोलने का मतलब क्या हुआ कि टोटल डिस्टेंस अगर s है तो ये s/2 डिस्टेंस हो जाएगा दोनों पार्ट में, a से m तक और m से b तक, ठीक है। तो आप अगर यहाँ पे हम इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, तो इसमें क्या होगा कि इस क्वेश्चन में यहाँ पर अगर हम फाइनल लें, है ना, तो देखिए एक बार हम लोग को a से m तक जाना पड़ेगा, है ना। तो हम लिखेंगे एक बार यहाँ पर कि फॉर a to m, तो a to m वाले में ये इनिशियल, तो ये क्या हो जाएगा v1 फाइनल हो जाएगा, ठीक है। तो v1 फाइनल हो जाएगा, जिसको हम vm भी ले सकते हैं, तो इसको vm से डिनोट कर देता हूँ। तो vm फाइनल इनिशियल u², और ये ट्वाइस a s/2, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या मिलेगा हम लोगों को, vm, है ना, vm² माइनस u², ठीक है, इज इक्वल टू, अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा a इंटू एस, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब जब हम यहाँ से, अब जब हम m से b जाएंगे तो ये एज ए इनिशियल काम करेगा, जो कि v1 है, जिसको हम vm बोल रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग अब लिखें यहाँ पर कि फॉर m टू b पॉइंट, ठीक है, तो जो vm होगा वो एज ए इनिशियल काम करेगा, तो vm एज ए इनिशियल काम कर गया, और ये 2 इंटू एस इंटू ए, तो ये 2 से 2 कैंसिल होगा। तो अब क्या लिखेंगे v² माइनस vm², ठीक है, माइनस vm² इज इक्वल टू a इंटू एस, जो कि इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अब यहाँ से अगर हम 1 माइनस 2 कर दें, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2, तो देखिए 1 क्या है लिख देते हैं पहले एक बार, तो 1 है यहाँ पर vm² माइनस u² इज इक्वल टू ट्वाइस as, सॉरी ट्वाइस as नहीं है, a इंटू एस है, ठीक है। और यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन क्या है, तो सेकेंड इक्वेशन है v² माइनस vm² इज इक्वल टू a इंटू एस, ठीक। तो यहाँ से ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो ये माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। और यहाँ पर ना ये देखिए, अब इसको कैंसिल मत कर दीजिए, क्योंकि ये भी प्लस है, तो ये भी क्या हो गया, देखो प्लस हो गया ना, ठीक है, क्लियर, तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ से देखिए तो हम लोग लिखेंगे कि माइनस v² माइनस u² प्लस 2vm² इज इक्वल टू 0, क्योंकि राइट हैंड साइड में तो दोनों कैंसिल हो गया, ठीक। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 2 इंटू vm का मतलब हो गया मिड पॉइंट का वेलोसिटी, इज इक्वल टू v² प्लस u², इन दोनों को उठा करके आप इधर भेज दीजिए, ठीक है, इन दोनों को उठा करके आप उधर भेज दीजिए। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोगों को क्या मालूम हो गया कि vm² इज इक्वल टू v² प्लस u²/2। तो यहाँ से vm मतलब मिड पॉइंट का जो वेलोसिटी है वो मालूम हो गया कि v² प्लस u²/2, ठीक है। तो एक फॉर्मूला यहाँ से डिराइव हो गया, है ना। अब इस चीज़ को आपको याद रखना चाहिए। जैसे कभी कभी होता है ना कि बोलता है कि ट्रेन पास कर रहा था, तो ट्रेन को एक रास्ते में पोल मिला, तो ट्रेन ने का जब इंजन पास किया तो कुछ स्पीड यहाँ पर है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर बोलेगा कि ट्रेन का जब टेल पास किया, मतलब जो गार्ड वाला बोगी पास किया, तब बोलेगा कि इसका स्पीड हो गया कुछ 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो बताओ कि इसका जो ट्रेन का मिड पॉइंट या फिर जब इसका मिड बोगी पास कर रहा होगा तब कितना स्पीड होगा। तो आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा बच्चों, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्टिकल हैव इनिशियल वेलोसिटी u एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन a, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। अब ये डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड क्या है ना, ये कॉन्सेप्ट क्या है, एक नया कॉन्सेप्ट है। n सेकेंड तो सुने थे, nth सेकेंड क्या, तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्या है ये।
मान लीजिए पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ बी तक जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे आप इसको 5 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दीजिए, 1 है ना, 2 1 2 3 4। तो ये मान लीजिए ये 1 सेकेंड का इंटरवल, ये भी 1 सेकेंड का इंटरवल है, ये भी 1 सेकेंड का इंटरवल है, ये भी 1 सेकेंड का इंटरवल है, ये भी 1 सेकेंड का इंटरवल है। बट ये फर्स्ट सेकेंड है, ये सेकेंड 1 सेकेंड का इंटरवल है, ठीक है। ये थर्ड 1 सेकेंड का इंटरवल है, ये फोर्थ 1 सेकेंड का इंटरवल है, और ये फिफ्थ 1 सेकेंड का इंटरवल है। टोटल टाइम क्या लगा, मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ। टोटल टाइम ए से बी जाने में कितना लगा, 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1 सेकेंड, दैट इज टोटल 5 सेकेंड्स लगा ना। बट आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकेंड, है ना। मैं अभी nth की बात नहीं कर रहा हूँ, फिफ्थ की बात कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर आपसे पूछेगा कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन t इज इक्वल टू 5 सेकेंड्स एंड 5 फाइंड डिस्प्लेसमेंट इन फिफ्थ सेकेंड, दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अगर 5 सेकेंड पूछेगा इसका मतलब पूरा बताना है आपको ए से बी तक का, और अगर फिफ्थ सेकेंड बोलेगा ना, इसका मतलब सिर्फ ये जो इंटरवल है ना, ये वाला लास्ट वाला जो 1 सेकेंड है, इसमें बताना है। तो जब भी ये फिफ्थ की बात होगी, मतलब जब भी nth की बात होगी ना, तो लास्ट वाले सेकेंड में बताना है। और जब भी t इज इक्वल टू n सेकेंड की बात होगी, टोटल t n सेकेंड्स, तो टोटल टाइम में पूरा बताना होगा ये यहाँ से यहाँ तक का, ओके। तो चलिए एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को हम लोग n के फॉर्म में सोच लेते हैं। तो मान लो अगर जैसे मैं बोलूँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको ये इसमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो आप ऐसा कर सकते हैं ना कि पूरे 5 सेकेंड का निकाल दीजिए, उसमें से 4 सेकेंड का सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आपको क्या मालूम हो जाएगा, एस फिफ्थ मालूम हो जाएगा ना, ठीक है। तो इसी टाइप से हमें क्या करना है कि हमें अगर nth सेकेंड का चाहिए, लास्ट के 1 सेकेंड जो कि nth सेकेंड है, तो मैं क्या करूँ, पूरे यहाँ से यहाँ तक का Sn-1 निकाल लूँ, और ये पूरा निकाल देता हूँ Sn, ठीक है। तो अगर मुझे Snth चाहिए तो मैं लिखूँगा यहाँ पर कि Sn माइनस Sn-1, ठीक है। तो अब उसके लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँगा। U से स्टार्ट हुआ इनिशियल वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन A से मूव किया है, तो अब मैं एक बार n सेकेंड्स के लिए कम्प्लीटली निकालूंगा। तो u इंटू एन प्लस हाफ इंटू ए इंटू एन स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करूँगा यहाँ पर, ठीक। तो बट सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करने से पहले पेज ऐड कर ले जरा। तो अगर मैं सेकेंड इक्वेशन अप्लाई करूँ तो सेकेंड इक्वेशन क्या लिखूँगा मैं, सेकेंड तो n-1 के लिए है ना, तो n-1 टाइम पुट कीजिए यहाँ पर, तो हाफ इंटू ए इंटू n-1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो अब हमें चाहिए Snth, यहाँ से एक फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा अभी, ठीक है, डोंट वरी। तो अब यहाँ से Sn माइनस Sn-1 है, तो Sn क्या लिखेंगे आप, un प्लस हाफ an स्क्वायर, ठीक है, माइनस n-1 का फॉर्मूला un माइनस u प्लस हाफ a इंटू एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, ठीक है। ये हो गया। तो अब इधर से हम लोग लिखेंगे क्या, un प्लस an स्क्वायर बाई 2 un माइनस u प्लस an स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस a बाई 2, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो an स्क्वायर बाई 2 हो गया, a बाई 2 हो गया, और यहाँ से ये देखिए क्या होगा, यहाँ से मल्टीप्लाई होगा 2an, है ना, 2an बाई 2, ओके। तो अब इधर से अगर हम चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं क्या क्या कैंसिल होगा। तो अब ये माइनस था ना, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, यहाँ पर ये माइनस था, ठीक है। तो माइनस से मल्टीप्लाई तो हम लोग करेंगे ही करेंगे, ब्रैकेट के अंदर है ये, और यहाँ पर माइनस से सब्ट्रैक्शन हुआ था, तो सब्ट्रैक्शन हुआ तो माइनस था, तो अब इसको लिखना पड़ेगा हम लोग को un प्लस an स्क्वायर बाई 2 माइनस un प्लस u माइनस an स्क्वायर बाई 2
माइनस ए बाई टू प्लस 2an/2, तो ये कैंसिल, ठीक है। इवन ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या क्या रिमेनिंग होगा, ज़रा उसको लिख लें हम लोग। u माइनस a/2 प्लस 2an/2, तो एस nth इज इक्वल टू u माइनस, ठीक है, और माइनस की जगह पे प्लस कर दीजिए, a/2 कॉमन कर लीजिए। तो a/2 अगर प्लस में कॉमन करते हैं आप, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2n, ठीक है, और यहाँ पर -1 रिमेनिंग रहेगा, तो क्या आएगा 2n माइनस 1, ठीक। तो ये हम लोगों को यहाँ से डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला आ गया, ठीक है, u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक। तो ये हम लोग को nth डिस्प्लेसमेंट में फॉर्मूला मालूम हो गया कि nth टाइम में क्या मतलब आएगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। मैं आपको एक न्यूमेरिकल यहाँ पर सॉल्व करवा देता हूँ, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है बच्चों, अ पार्टिकल starts from rest, a particle starts from rest, moves with constant acceleration 4 meter per second square, then find out, फर्स्ट लिखें डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट लिखिए डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 seconds, सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन सेकेंड, ठीक है। तो टोटल टाइम 2 लगा ना इसको, तो देखिए अब ये टोटल टाइम 2 लगा है, तो यहाँ से जाने मान लीजिए 1 सेकेंड, फिर इधर का 1 सेकेंड। तो अब एक पूछा है कि t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे, फर्स्ट 2 सेकेंड्स पे, तो एक पूरा पूछ दिया t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे क्या होगा, फर्स्ट 2 सेकेंड का मतलब वही हुआ। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हुआ है यहाँ पर, रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो 0 हो गया, ठीक है, हाफ इंटू, और एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ 4, एक्सेलरेशन यहाँ पर 4 दिया हुआ है, तो आप 4 रख दीजिए, और टाइम कितना दिया हुआ है, तो टोटल टाइम तो 2 हो गया ना, ठीक है। तो ये एक 2 कैंसिल होगा तो एक 2 रिमेनिंग रहेगा, तो 8 मीटर हो गया। तो पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का कितना डिस्टेंस होगा 2 मीटर। बट आपसे एक और चीज़ पूछा है सेकेंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है कि एस सेकेंड चाहिए, मतलब एस सेकेंड, तो आप u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1 यूज़ करेंगे, जहाँ पे n क्या था बच्चों, तो n था nth सेकेंड, मतलब जिस टाइम इंटरवल में पूछेगा ना वो पुट करना होता है। तो जैसे यहाँ पर सेकेंड में पूछा है ना, तो यहाँ पे n क्या पुट करेंगे आप, n पुट करेंगे 2, तो इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 4/2, और ये 2 इंटू n कितना पुट करेंगे 2 माइनस 1, ठीक है। तो ये 2 से 4 कैंसिल, 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 4 माइनस 1, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6, तो यहाँ से आ जाएगा 6 मीटर। तो लास्ट के जो 1 सेकेंड है ना, उसमें 6 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन देखिए। अ पार्टिकल हैव initial velocity 10 meter per second and acceleration 2 meter per second square, then find out first S7, सेकेंड S7। अब दोनों में डिफरेंस को समझिए, ये S7 है, मतलब टोटल डिस्टेंस चाहिए, टोटल डिस्प्लेसमेंट चाहिए 7 सेकेंड्स में, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर ut प्लस हाफ at²।
तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है 10 है, टाइम कितना है 7 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम कितना 7 सेकेंड्स, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये 70 हो गया और ये 49 हो गया, तो कितना आया 119 मीटर। ये टोटल हो गया 7 सेकेंड्स का। बट अगर 7th सेकेंड में पूछेगा ना, तो सेवेंथ सेकेंड में क्या होगा u प्लस a बाई 2n-1। अब n की जगह पे क्या पुट करेंगे, n की जगह पे 7 पुट करेंगे, और इनिशियल वेलोसिटी 10 है, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन 2 है, तो 2/2 हो जाएगा ये, और 2 इंटू 7 पुट करना है आपको यहाँ पर nth सेकेंड में। तो ये 2 से 2 कैंसिल, तो 10 प्लस और ये 1 इंटू 14-1 13, तो कितना आ गया 23। तो यहाँ से जो 7th सेकेंड में आएगा ना वो 23 मीटर आएगा। तो आई होप आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि 7 सेकेंड और 7 सेकेंड्स में क्या डिफरेंस आएगा, ठीक है। ओके, तो ये बिल्कुल यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया। तो आई होप आपको कोई डाउट होगा तो आप ज़रूर कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे, ठीक है। एंड मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सब लोग से कि ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट वीडियो देखेंगे हम लोग जो ग्राफ पे बेस्ड होगा ना, ग्राफ्स ऑफ काइनेमेटिक्स, ठीक। ओके, टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।